अश्लील जो नंगन कपड़ा नहीं रहता है और गंदा गाना गाता है उसको अश्लील कहिए, संस्कृति को अश्लील मत कहिए। एक ही कलाकार एक बैगन का भरता भी बनता है, तरुआ भी बनता है, भुजिया भी बनता है, खाने वाले के ऊपर चॉइस है। इसलिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है उसको अश्लील मत करिए। हमको लोग बोला कि आपका आचार्य शूद्र है? तो मैं कहा कि अरे माही मनीषा तो मेरा मन है, वो नाच कर रही वो ठीक है। इसलिए ऐसी ऐसी सवाल हमसे मत करिए, नहीं तो मैं पन्ना खोल के रख दूंगा। हाँ, पहले तो आप लोग आए हैं, आपको हमारे महानायक वीर लोरिक महोत्सव के उपलक्ष्य में जो कवरेज करने के लिए आए हैं, धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम 29 अप्रैल से लेकर 14 मई तक है, ठीक है। और 14 मई से 29 अप्रैल से कार्यक्रम चल रहा। और लोरिक महोत्सव के उपलक्ष्य में महायज्ञ रखा हुआ है। तो 29 अप्रैल के कलश यात्रा शोभा यात्रा था रामघाट से। 30 तारीख के राधा रानी 8वां श्री राधा रानी महायज्ञ शुरुआत हुआ। 1 तारीख से नितेश शास्त्री, आचार्य नितेश शास्त्री मिथिला के लाल हैं, उनके द्वारा कथा है। और राधा किशोरी जो वृंदावन से चल के आई हैं 2 तारीख से उनका कथा हो रही है। 8 को यज्ञ विराम है, कथा विराम है। और 9 से 13 तारीख तक बहुत बड़े लेवल पर लोरिक महोत्सव हैं। उसमें देश विदेश के सभी कलाकार भाग लेंगे। सभी को अपना अपना डेट बना है, किस डेट में कौन कलाकार, किस डेट में कौन कलाकार है। कल से उसका विजुअल फेसबुक पर डाल दिया जाएगा। जो भी जिसका फॉलोवर होगा वो अपने अपने चॉइस के अनुकूल कलाकार डिसाइड करेगा और उस दिन वो आएगा। और फिर 13 को समापन होगा और 14 को फिर संत महंत मंडली का विशाल भंडारा है। और 14 के भंडारा के बाद 2025 के कार्यक्रम का समापन होगा। कब से यहाँ बाबा मनाया जा रहा है ये? लोरिक बाबा का इतिहास 1200 साल पुरानी है। ये 8 से 12वीं 10वीं सदी की बात है। और जब से लोरिक का कीर्ति देश दुनिया में प्रचलित है, हाँ, इस कुछ बीच में ये 10-20 साल में हम कहेंगे तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि हम लोग बचपन में याद आते हैं कि 1:30 बजे 1:15-20 में दरभंगा दूरदर्शन से प्रसारण होता है, उसमें लोरकाइन गाया जाता था। आज भी हमारे 5वीं के बच्चों से सवाल करता है तो उसमें लोरिक का कि लोरिक का स्थान कहाँ है, तो जो बंडोली टिक करता है किंगराडी उन्हीं को नंबर मिलता है। तो अगर 1970 में बृज किशोर लेखक उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक में ये लोरिक का, यहाँ का, बंडोली का, नरसर खरहोर का मतलब ने प्रमाण मिलता है। तो लोरिक कोई नया वस्तु नहीं है। जितने महापुरुष आज देख रहे हैं इन सब में से पुराने हैं, मगर किसी कारण बस इनको दबाया गया और दबते दबते केवल हमारा पीपर गाछ बच गया था। मगर उनकी कृपा हुई। लोरिक भी माँ दुर्गा के काली का भक्त था। और मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी 30 साल से माँ दुर्गा का पूजा कर रहा हूँ। उनके कृपा से मुझे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, मैं दिल्ली के चेयरमैन बना। फिर हमारे ग्रामीण लोग ने हमको स्वागत के लिए बुलाया तो मेरे को मौका मिल गया। और मैंने मेरे मन में जो पीड़ा था लोरिक के प्रति, मैंने ग्रामीण को कहा कि लोरिक महोत्सव मनाओ, उसी में मैं आऊँगा, फिर मेरा स्वागत हो जाएगा। तो 24 नवंबर 2012, 24 नवंबर अप्रैल में मैं चेयरमैन बना। 24 नवंबर 2012 बहेरी हाई स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें गोपाल ठाकुर उस टाइम विधायक थे, हमारा एडिशनल डीएम थे। और उस कार्यक्रम में हम आए, वहीं से मैंने घोषणा किया कि लोरिक की प्रतिमा स्थापित होगी और लोरिक महोत्सव हर साल मनाया जाएगा। तब से किंटूनी मनाया जा रहा और बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रतिमा जो बनाया गया है नॉर्मल नहीं है, सबसे भव्य प्रतिमा बनाया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ यहाँ भव्य बनाने? अरे भैया, भव्य बनाने का मकसद है, अरे 80 मन के तलवार और 84 मन के ढाल, कोई महापुरुष के सुने हैं क्या? जिसका 80 मन का तलवार हो, 84 मन का ढाल हो। लोरिक इस डी से उस डी तक धोती बांधता था,
सोनाडीह पर विश्राम करता था। यहाँ पर सबसे ऊंचा, ये पूरे कम से कम कहूँगा तो लाखों एकड़ ज़मीन के सबसे ऊंचा जगह था और ये पूरा जंगल था। यहाँ युद्ध करते थे और बिजुलिया में, अम्मा बिजुलिया में कटरा घोड़ा बांधते थे। लोरिक वीरे नहीं थे, आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक मतलब दुर्गा का अनन्य भगत थे, काली का अनन्य भगत था और उनके कृपा से ये हुआ। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सरकार का दुर्भाग्य है, जो भी सरकार अब तक रही है राज्य में या देश में, जो अनेकों महापुरुषों को पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, प्रतिमा बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर लोरी के क्यों इनको इग्नोर किया। मैं तो कहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, कम से कम 251 फुट की प्रतिमा लोरी के यहाँ स्थापित हो, आदम का अस्तिमा हो। राज्य सरकार इसको राज्य दर्जा के अंदर लोरिक महोत्सव मनाया जाए, लोरिक पर्यटक स्थल बने। ये सब मेरी मांग डिमांड है, क्योंकि इससे बड़ा योद्धा नहीं है। आज तक जो भी योद्धा राज किया है पराजित करके राजा बने हैं। लोरिक 18 लड़ाई लड़ा, कोई राज नहीं किया। वहीं के किसी राजा को जिम्मेवारी दे देते थे और आगे बढ़ जाते थे। अंत में उन्होंने काशी में करवट ले लिया। तो सोनभद्र गौरा गांव उत्तर प्रदेश में जन्म लेके देश के कोने कोने में उन्होंने 18 लड़ाई लड़ी। इसलिए इनका प्रतिमा भव है। अच्छा, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, जो भक्त श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा के लिए व्यवस्था पूरे प्रशासन अलर्ट पर है। हाँ, हो सकता है आजकल से ट्रैफिक पुलिस भी लग जाएगा। हमारा कार्यकर्ता भी है, वॉलंटियर भी है, अनेकों प्रकार की व्यवस्था है और सबकी बड़ा सुरक्षा तो हमारा लोरिक बाबा है। तो रात में कितने समय तक जो है मेला रहता है? रात में मतलब ने भाई देखिए, पूरे 24 घंटा का कार्यक्रम है। सुबह 5 बजे से वेद ध्वनि होते हैं और उसके बाद में 8 बजे से यज्ञ की पूजा पाठ होती है कलश वाली को। फिर 10-11 बजे से मुख्य यजमान का पूजा होता है। फिर 11 बजे से हवन होता है, जो कि 3-4 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर 4 बजे से भागवत कथा होते हैं। फिर अगर मान लो ये कथावाचक हटेंगे तो दूसरे कथावाचक आएगा। 10 बजे तक कथा चलेगा। फिर रामलीला रासलीला चलता है। फिर सुबह 4 बजे तक चलता है। फिर 1 घंटा का विराम होता है। फिर 5 बजे से शुरू होता है। तो यहाँ 15 दिन का 24 घंटा का कार्यक्रम का शेड्यूल है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है, जो भी देखने के लिए आएंगे, रास्ता अगर नहीं मान दूर दूर से आने वाले हैं, तो उनके लिए रास्ता कौन बेहतर और सटीक रहेगा? देखिए, अब लोरिक धाम के रास्ता लोग अपने खोज लेता है, क्योंकि सबको पता, जब ये लाइट लेजर शो होता है ना, तो सबको पता चलता है कहाँ कार्यक्रम है। बाकी वैसे आप पूछ दिए हैं, तो अब हमारे सारे रोड रास्ता बन चुका है। जो भी लोग तिरभानी से, बेहरा, धरौरा, सकरी, मधुबनी से आएंगे तो वो बिजुलिया होते हुए, शेर बिजुलिया होते हुए, आइए भाई जी, शेर बिजुलिया होते हुए कार्यक्रम स्थल बाईपास से आएगा। इधर अगर मान लिया जाए बरियाही घाट, समस्तीपुर, रोसड़ा से जो लोग आएंगे बहेरी हाई स्कूल से होते हुए, इधर बीच से अगर दरभंगा से कोई लोग निकल के आएगा तो नडेगा चौक, लोहाजान पुल है, रजबाड़ा बेल्ही होते हुए आएंगे। इधर अगर मान लो कि ना, फिर इधर बंदा दसोस से लेके कुशेश्वर स्थान से लोग आएंगे तो इधर बंदा से रोड कटता है, इधर से आएंगे। ये दक्षिण बरिया। अब पुबरिया लोग आएगा तो ये सौवा, सिमरा बाटे, गनौरा, लोहनी बाटे, ये इधर से आएगा। तो यहाँ चारों तरफ ओपन रास्ता है, किधर से भी कोई आए। मगर भीड़े इतना होता है कि सब रास्ता जाम हो जाता। तो मैं क्या करूं? अब नीतीश, हमारे प्रमुख साहब, बहेरी प्रमुख साहब नीतीश यादव जी बैठे हैं। एक चोर रास्ता बनाने जा रहा हूं, जो हम प्रशासन के कलाकार को लाए। पिछले बार जाम हो जाने के कारण हमारा कलाकार ने, माई मनीषा नहीं पहुंच पाई थी, उसी के लिए हमारे बड़े बड़े अफसर नहीं पहुंच पाए थे, बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच, बहरिए में जाम में फंस गए थे। तो इसीलिए हमारे प्रमुख साहब अभी आए हैं एक चोर रास्ता बनाने के लिए। उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जब उस रास्ता से कलाकार आएगा और नेता आएगा और प्रशासन आएगा। अच्छा बाबा, इतनी बड़ी महायज्ञ हो रहे हैं, फिर आप माही मनीषा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि अश्लील पर देश में विरोध है। आप एक मिनट, हाँ, पहले सुनिए, पहले बात समझ लीजिए कि यज्ञ का पूर्णौती है 8 तारीख के। 8 तारीख के तक एकदम बिल्कुल धार्मिक माहौल है, इतना कुछ नहीं है। अब हो गया लोरिक महोत्सव, रंगीन। भगवान इंद्र के दरबार में भी राजा महाराजा भी होते थे, तो अप्सरा डांस करती थी, समझ रहे हैं। तो अब जब सभी देवी देवता यहाँ से विदा लेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अश्लील इसको मत करिए। एक फिल्म अछड़ा सिंह कैसा है,
पिछले बागेश्वर बाबा के मंच पर आई थी कि नहीं? खेसारी लाल को लोग अश्लील कहता है, भोजपुरिया। अभी देखिए अनुराधाचार्य बागेश्वर बाबा के मंच पर आती हैं कि नहीं आती हैं? आयोजक के ऊपर निर्भर पड़ता है कि आप उससे क्या सुनना, क्या गाना। अश्लील जो नंगन कपड़ा नहीं रहता है और गंदा गाना गाता है उसको अश्लील कहिए, संस्कृति को अश्लील मत कहिए। एक ही कलाकार, एक बैगन का भरता भी बनता है, तरुआ भी बनता है, भुजिया भी बनता है, खाने वाले के ऊपर चॉइस है। इसलिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है उसको अश्लील मत करिए। हमको लोग बोला कि आपका आचार्य शूद्र है? तो मैं कहा कि अरे माही मनीषा तो ब्राह्मण है, वो नाच कर रही, वो ठीक है। इसलिए ऐसी सवाल हमसे मत करिए, नहीं तो मैं पन्ना खोल के रख दूंगा। हाँ, इसलिए इतना ही। हाँ, क्या संदेश रहेगा बाबा? भक्तों के लिए संदेश वही है कि सभी भक्त से कोटि कोटि अभिनंदन। बाबा का जो निर्देश होगा उसको आप सहयोग करिएगा। जो बाबा गाना गवाएगा, जो बाबा डांस का शेड्यूल जारी करेगा, उसी पर आप लोग आनंद लीजिएगा। कोई अपना चॉइस जारी नहीं करिएगा। जब हम भक्तों की चॉइस जारी करते हैं तब कुछ अश्लील होता है। मेरी चॉइस जारी होगा तो मैं शेड्यूल दे देता हूं गाना को, किस गाना पर किस कलाकार को नाचना है, कौन कलाकार किया। आलोक जी आ रहे हैं अभी, जो अब ये कहेंगे तो अभी जो प्रयागराज जो गाना गाए हैं आलोक कुमार, तो आलोक कुमार आ रहा, इसको क्या कहेंगे आप? मान लो कि हमारे माधव राय आएंगे, हमारे जोली झा आएंगे, माँ राम बाबू झा आएगा, अर्जुन आर्य आएगा। दूरदर्शन का राष्ट्रपति सम्मानित 8 कलाकार आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति सम्मान दे रखे हैं दूरदर्शन से, वो कलाकार आ रहे हैं। एगो माही मनीषा का नाम पर की अश्लील देख लिया आपने हैं? गौरव ठाकुर आ रहा है, उषा यादव आ रहा है, कल्पना मंडल आ रहा है, कितने का कितने नाम भी मतलब ने, अरे अनुपमा, निशा उपाध्याय आ रहा है। तूने हमको बात एगो भड़का के सारे सुन लिया। अभी तक किसी को हम ये व्यू नहीं दिया था, अभी तक हमने कोई एक व्यू नहीं दिया था। लोग के कन्फ्यूजन है कौन आ रहा है, और तूने ये को हमको पिन मार दिया, अब भड़का के तू सब पूछ लिया।